हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनफिनिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में। साथ के साथ मैं आपको सर्वे का डेटा भी दिखा दूंगी, कितना पार्टिसिपेशन रहा है, एवरेज अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं, टॉप स्टूडेंट्स कितने रहे हैं जिनके ज्यादा स्कोर्स आए हैं मतलब। एंड उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नॉर्मलाइजेशन, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट वाइज कितनी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और कट ऑफ के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर कीजिए। और अगर आपको गाइडली का कोई भी बैग लेना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करोगे तो इससे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वे का डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज पार्टिसिपेशन, शिफ्ट वाइज पार्टिसिपेशन एंड डिफिकल्टी लेवल क्या क्या रहा था शिफ्ट वाइज। साथ के साथ लास्ट ईयर से कितना ज्यादा डिफिकल्ट था, इजी था, वो सब इस डेटा में गिवन है, तो आप आराम से पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद आते हैं टॉपर्स की। सर्वे में कौन कौन से स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। तो शिफ्ट 1 से 81.5 मार्क्स अभी तक हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। बाकी टॉप 17 स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, इतना इतना स्कोर रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन वाइज एवरेज अटेम्प्ट्स एंड सेक्शन वाइज एवरेज स्कोर। ये सभी कैटेगरीज और सभी शिफ्ट को मिला के मैंने दे रखा है, तो एक बार आप इससे बस आइडिया ले सकते हो कि कितना कितना एवरेज स्कोर रहा है। उसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है नॉर्मलाइजेशन एंड एवरेज अटेम्प्ट्स और एवरेज स्कोर कितना रहा है शिफ्ट वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा स्कोर रहा है वो 1 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का रहा है, जिसका एवरेज स्कोर सर्वे के अंदर 64.33 मार्क्स आया है। एंड जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट्स रही हैं वो दो शिफ्ट्स हैं, एक तो 1 अगस्त की सेकंड शिफ्ट एंड 1 अगस्त की फोर्थ शिफ्ट। ये दोनों शिफ्ट ही इक्वली डिफिकल्ट थी। बाकी अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि कितनी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। एंड साइड में जो मैंने टेबल दे रखा है उसके अंदर मैंने कुछ स्कोर्स लिख रखे हैं प्लस एंड माइनस करके, वो नॉर्मलाइज स्कोर है। और जो नॉर्मलाइजेशन हुई है ये सिर्फ एवरेज स्कोर पर मैंने कैलकुलेट करी है, बिकॉज डेटा कम होता है एंड हर एक स्कोर पर अलग नॉर्मलाइजेशन होती है। अगर सेम शिफ्ट भी है तो भी हर एक स्कोर पर अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होगी। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो भी एवरेज स्कोर रहा है, यानी कि शिफ्ट 1 का जो एवरेज स्कोर था वो 63.11 था, तो उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसके अंदर माइनस हो जाएगा 1.74। तो सिर्फ इसी मार्क्स को लेके पर्टिकुलर नॉर्मलाइज स्कोर इतना रहेगा। इसी तरीके से जो सबसे इजी शिफ्ट थी वो थी थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर था 64.33। तो उसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो कम होंगे, वो होंगे 2.96 मार्क्स कम हो जाएंगे। एंड जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी फोर्थ शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर था 55.09, उसके अंदर 6 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इस मार्क्स के बेसिस पर ये नॉर्मलाइज स्कोर दिया है। तो अब इन सभी चीज को एनालाइज करके वैकेंसीज, सर्वे डेटा एंड सारी चीजों को देखकर जो हमें इस साल की कट ऑफ लग रही है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। एंड ये नॉर्मलाइज स्कोर है, तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। वापिस हम नॉर्मलाइजेशन वाली टेबल को देखते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के अगर डिफिकल्ट शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है, अगर उनके 55 समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो उसके नॉर्मलाइज होकर 61 पॉइंट समथिंग मार्क्स बन जाएंगे, यानी कि वो स्टूडेंट सेफ है, वो मेंस की तैयारी कर सकता है। एंड जो मैंने कट ऑफ बताई है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का डिफिकल्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो अपने मार्क्स उस हिसाब से इंक्रीज करके अपनी तैयारी शुरू कर दो। एंड अगर जिन स्टूडेंट्स के इस कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं अभी भी, तो आप तो डेफिनेटली करो। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपके डिफिकल्ट शिफ्ट में 54 55 समथिंग मार्क्स बन रहे हैं तो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, बिकॉज रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद अगर आपका मेंस के लिए आप क्वालिफाई होते हो तो उसके बाद काफी कम टाइम बचता है, तो इसलिए यही बेटर है कि आप अपनी अभी से तैयारी मेंस की कर लो, IBPS में भी काम आ जाएगी। सो बाकी आप कट ऑफ देख सकते हो, कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कैटेगरी वाइज मैंने बता दी है। एंड आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कैसा रहा था एग्जाम, एंड कोई और डाउट्स हो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।